हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने जो अपना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का था उसका गिवाई रेडी कर लिया था। तो यू तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन को कैसे हम फॉर्म्स को बाइंड करेंगे और उसके बाद एपीआईज को कैसे डेटा बेचेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है कि अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट रन कर लिया है और अपना जो हमारा बैकएंड था वो भी मैंने रन कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि हमारा जो एंगुलर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको हम कैसे बाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ना मैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल मैंने आया app.module.ts में इंपोर्ट कर लिया। अब मैं आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्म्स में क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कर देंगे एनजी फॉर्म। एनजी फॉर्म हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या दूंगा, नेम। ठीक है, नेम हो जाएगा हमारा ईमेल। ठीक है, इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड और टाइप का ईमेल कर देते हैं। ठीक है, और मैं ईमेल में इसको क्या कर देता हूँ, एनजी मॉड्यूल। एनजी मॉड्यूल, एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल, इसको देखते हैं क्या है एनजी मॉडल। ये क्या हो रहा है, एनजी मॉडल। क्या यहाँ पे ये इसलिए एरर दे रहा है कि यहाँ पे हमें ये ऐसे भी लिखना पड़ेगा एनजी मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे एरर चला गया। सेम यहाँ पे भी आते हैं नेम के लिए। ठीक है, यहाँ पे नेम हमारा क्या हो जाएगा, नेम हो गया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसको भी कर देते हैं एनजी मॉडल, और जो हमारा होगा नेम हो जाएगा हमारा एनजी मॉडल। ठीक है, सेम हमारा पासवर्ड का भी हम सेम करेंगे। नेम इसका क्या हो जाएगा, पासवर्ड रिक्वायर्ड एनजी मॉडल, और फिर में है पासवर्ड कर देते हैं एनजी मॉडल। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एरर दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन। तो मैं इसको ऐसे कर सकते हैं कि @if। ठीक है, ईमेल डॉट, ठीक है, टच एंड ईमेल डॉट इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एरर दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि इफ ईमेल डॉट हैज एरर। ठीक है, फर्स्ट एरर हमारा क्या होगा कि रिक्वायर्ड। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो हम यस का स्पेन में दिखा देंगे। अब क्लास कर देते हैं इसका टेक्स्ट रेंजर कि हमें थोड़ा रेड में दिख जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एरर था हमारा इस रिक्वायर्ड के लिए हो गया। अब सेकंड एरर हमने किसके लिए दिखाना है, सेकंड एरर हमने दिखाना है ईमेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से चेक करूँगा इफ ईमेल डॉट हैज एरर ईमेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या एरर दिखा देंगे, स्पेन। ठीक है, क्लास टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, ईमेल इज नॉट वैलिड। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे गया ब्राउजर में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे जाते, ये आ गया ईमेल।
ये देखो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है और ये साइड में दिखा रहा है, तो हमें चाहिए कि ये नीचे इस एरर को दिखाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको एक div के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या हुआ, ये अभी भी ये साइड में ही दिखा रहा है। ये इसको इसके बाहर ही निकाल देते हैं हम। जो हमारा इनपुट फॉर्म है, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कर देंगे। अब देखते हैं, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब अभी देखो ईमेल इज रिक्वायर्ड आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ तो देखो ईमेल इज नॉट वैलिड, रियल टाइम एरर दे रहा है। और जैसे हम वैलिड अगर ईमेल डालूंगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे test@gmail.com। अब देखो एरर चला गया। ठीक है, तो सेम हम यहाँ भी चेक करेंगे इसको, @if, ठीक है, name.touch, ठीक है, एंड ठीक है name.invalid। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि इफ name.has error required। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे स्पेन में नेम इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हम सेम क्लास दे देंगे, क्लास टेक्स्ट डेंजर, और इसको क्या करेंगे यहाँ से कट करेंगे और इसके बाहर एक ब्रेक में हम इसको ऐड कर देंगे। फिर सेम हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं div @if password.touch, ठीक है, password.touch एंड पासवर्ड इज इनवैलिड। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम चेक कर लेंगे यहाँ पे password.has error required। ठीक है, रिक्वायर्ड हो गया। तो अगर हमारा यहाँ पे एरर है तो हम सेम इसके स्पेन में दिखा देंगे, क्लास टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा तीनों सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखो ईमेल आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। ठीक है, तो हमारा एरर तो सही से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ सबमिट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ng सबमिट में क्या करूँगा, सबमिट। ठीक है, सबमिट में हम क्या कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ से गेट कर लेते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म गेट कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पे आके क्लास में लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक बना लेते हैं और एक ng ऑनली बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्लास को करूँगा और यहाँ पे हम फॉर्म कर लेंगे, और फॉर्म क्या कौन सा हमारा ng फॉर्म से इनहेरिट कर दूँगा। ठीक है, अब अगर हम console.log करा कर देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसको भी सेव करता हूँ, और हमने इसका ये देखो हमने टाइप जो ये बटन है सबमिट दिया हुआ है, तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ test@gmail.com। ठीक है, नेम कर देते हैं टेस्ट, और पासवर्ड कर देता हूँ 123456। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा डेटा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे जाकर वैल्यू में देखें तो ये देखो आगे ईमेल नेम पासवर्ड। ठीक है, अब इसमें यह है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखो ये एरर तो दिखा रहा है, पर हम सबमिट करेंगे फिर भी ये डेटा सबमिट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वो लेता हूँ आपका
ले लेता हूँ इज सबमिट। ठीक है, इज सबमिट हमारा क्या होगा, बुलियन होगा, डिफॉल्ट में इसको रखूंगा फॉल्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ, ठीक है, फॉर्म डॉट इनवैलिड, ठीक है, तब हम क्या करते हैं इसको दिस डॉट इज सबमिट इक्वल ट्रू। ठीक है, अब इफ फॉर्म डॉट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि इसको लॉग कराते हैं हम वैल्यू से। ठीक है, तो मैं करूँगा फॉर्म डॉट वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे अब हम एरर दिखाने के लिए क्या करेंगे, और ठीक है, इज सबमिट, अगर इज सबमिट हमारा ट्रू है तब भी हमें एरर दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देते हैं और इज सबमिट। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सेव और चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो हमारा एरर शो कर दिया, लॉग इन हुआ। और अगर वही मैं इसको वैल्यू को एंटर कर देता हूँ, देखो, तो अब देखो ये हमारा आ गया डेटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि हमने करना है एपीआई को सेंड। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ कि ये ऐप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक और फोल्डर बना लेते हैं सर्विसेज का। और इसको मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ ओपन करूँगा और मैं लिखूँगा एनजी जनरेट सर्विस, और हम दे देंगे इसका ऑथ। तो ये क्या करेगा कि हमें एक सर्विस जनरेट करके दे देगा यहाँ पे इस कमांड से। तो हम जनरेट होने देते हैं इसको। तो ये देखो ये हमारा क्या हुआ, इसने सर्विस जनरेट कर दी। तो इसका जो ये टीएस फाइल है जो है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं हो, टेस्टिंग फाइल है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर ली। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि प्राइवेट HTTP मैं कर देता हूँ HTTP क्लाइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा बैकएंड किस पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, और जो हमारा एपीआई है इसका, ठीक है, ये किस पे, रजिस्ट्रेशन पे, एपीआई रजिस्ट्रेशन। तो हमारा जो रूट बनना है, एपीआई तो हमेशा आना है और लोकल होस्ट 3000 भी हमेशा आना है। तो इसका हम क्या करेंगे, ग्लोबल मैं क्या करूँगा कि इसको इन्वायरमेंट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इन्वायरमेंट फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। पहले डिफ़ॉल्ट आ जाता था, अब जो लेटेस्ट एंगुलर है उसमें नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र पे आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगुलर में इन्वायरमेंट कैसे जनरेट करते हैं। एंगुलर जनरेट इन्वायरमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और क्या हो सकता है इसका कमांड, हाँ, तो ये हमारा कमांड है ng जनरेट इन्वायरमेंट। ठीक है, ng जनरेट इन्वायरमेंट। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और इसको अभी एप्लीकेशन को मैं कर देता हूँ स्टॉप, और यहाँ पे मैं एक कमांड दे देते हैं ng जनरेट इन्वायरमेंट। अब देखो इसने क्या किया कि हमें दो फाइलें जनरेट करके देती है, एक डेवलपमेंट और एक प्रोडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ बेस की बात। बेस यूआरएल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बेस यूआरएल हो जाएगा हमारा HTTP लोकल होस्ट 3000/API। ठीक है, और /p देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ हम क्या करेंगे दूसरे इन्वायरमेंट में भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस यूआरएल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से जो हमारा एप्लीकेशन है इसको हम कर देते हैं एनजी सर। अब क्या हुआ, आप यहाँ आते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें जो है इन्वायरमेंट से बेस यूआरएल तो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा रजिस्टर, ठीक है। हमें डेटा पास कराना है, हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं http डॉट पोस्ट, ठीक है। मैं एनी पास करा देता हूँ इसको डिफॉल्ट। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वायरमेंट को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इन्वायरमेंट इंपोर्ट कर लिया और यहाँ से बेस यूआरएल कर ली इंपोर्ट। और अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेटा पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस बनेगा। सर्विस में मैंने एक एपीआई कॉल लिख ली, ठीक है। और हम देख लेते हैं हमारा सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। हमारा सर्वर रन कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें हमारा ये हो गया रजिस्टर, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हम आते हैं यहाँ पे पेजेस पे, रजिस्टर पे, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मैं जो वो सर्विस है, ठीक है, हमने ऑथ सर्विस बना लिया। ऑथ सर्विस को मैं अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट ऑथ सर्विस यहाँ पे आ जाएगा ऑथ सर्विस, ठीक है। अब ऑथ सर्विस आ गया। अब हमने क्या करना है कि जब भी हमारा ये सबमिट होता है तो हमने डेटा क्या करना है, ऑथ सर्विस को सेंड कर देना है। यहाँ पे दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर में क्या होगा, फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट कर लेते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में हम कर देते हैं। अगर हमारा सक्सेस है तो कंसोल लॉग करा लूँगा मैं, रिजल्ट में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि एक चीज़ और चेक कर लेंगे हम, एरर, ठीक है। तो एरर, इसको भी हम लॉग करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। ये हो गया एरर। अब हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं सबमिट। अब ये देखोगे तो हमने इन्वायरमेंट सेव नहीं किया था, उस वजह से हमें एरर दे रहा था, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का है, इसको देखते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा कमेंट। ये हमें अभी भी एरर दिया है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एरर चला गया। मैं फेक फिलर यूज कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेटवर्क में, इसको सबमिट करता हूँ। ये देखो ये क्या दे रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। साथ में लोकल होस्ट भी क्यों सेंड कर रहा है, इसको हम देखते हैं एक बार कि साथ में लोकल होस्ट भी क्यों सेंड कर रहा है इस पर। तो ये हमारा इन्वायरमेंट बेस यूआरएल रजिस्टर। तो यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ठीक ही है। एंगुलर डॉट सिस्टम में यहाँ पे देखते हैं तो ये इन्वायरमेंट ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, रजिस्टर डॉट सर्विस, तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्टेड है। बेस यूआरएल, हमारा बेस यूआरएल तो यही बन रहा है API से, ठीक है। एक बार ऐसे हम देख लेते हैं, तो फिर क्या है, यहाँ पे गया सेव करता हूँ और फिर से फेक फिलर यूज किया और तो ये फिर से ही ऐसा ऐड हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, वही एंगुलर API कॉल ऑटो एडेड लोकल ओरिजिन,
ठीक है, ये देखते हैं कि क्या हमें इसमें दिक्कत है। proxy.json। ओके, तो हम देख रहे थे, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो हम जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, हमारी यूआरएल के साथ ये क्या कर रहा है, लोकल होस्ट भी ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें दिक्कत क्या आती है कि हमने जो अपना एंड पॉइंट दिया था हमने गलत दिया था। ठीक है, यहाँ पे HTTP कॉलन के साथ डबल बैकस्लैश भी आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सेम चीज़ हम इन्वायरमेंट में भी आकर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐड कर लिया है, तो आप भी ऐड कर लो। उसके बाद अब क्या करते हैं कि यहाँ से आते हैं और अब हम इन्वायरमेंट को कॉल कर लेते हैं। इन्वायरमेंट डॉट बेस वाला। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि फेक फिलर के साथ यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली आ गया। अब क्या है कि अगर हमारा रजिस्टर्ड हो गया तो हमें क्या चाहिए कि एक टोस्टर आ जाए कि हमारा रजिस्टर्ड हो गया और लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिक रूट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एंगुलर का कोई टोस्टर देख लेते हैं। ठीक है, तो एनजी टोस्टर, यहाँ पे एनजीएक्स टोस्टर देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम एनजीएक्स टोस्टर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं और अपने एप्लीकेशन में इसको मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टॉल। और बाकी इसका देखते हैं इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो CSS में इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है हमें इसका जो है एक तो एनिमेशन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और सेकंड टोस्टर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया इंपोर्ट। सेकंड अब जाते हैं हम मॉड्यूल में। मॉड्यूल में सबसे पहले इसमें क्या बोला हुआ है कि ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, तो ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल हम कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट और इसको कर देते हैं यहाँ मॉड्यूल में ऐड। ठीक है, उसके बाद टोस्टर को कर लेते हैं इंपोर्ट और इसको भी कर देते हैं यहाँ पे ऐड। ये हो गया ऐड। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका यूज करने का देखते हैं कि यूज कैसे करना है। हमने यहाँ पे इसको फॉर रूट करना है। पहले तो मॉड्यूल में आते हैं और यहाँ पे करना है हमें फॉर रूट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अब इसको यूज करने का देखते हैं। तो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी सर्विस कॉल करानी पड़ेगी। तो इसको मैं कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में इंपोर्ट और इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भी कॉल करा देते हैं। ठीक है, प्राइवेट टोस्टर ये हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें रूट भी करना है, तो हम यहाँ पे राउटर भी इंपोर्ट कर ही लेते हैं। तो राउटर, यहाँ पे राउटर हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, @एंगुलर और राउटर से। ठीक है, अब अगर हमारा एक सक्सेस आ गया। ठीक है, इफ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये केस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दिस डॉट टोस्टर डॉट सक्सेस। ठीक है, सक्सेस में डॉट जो हमारा मैसेज आ रहा है वो हम ऐड कर देंगे। और क्या करूँगा मैं यहाँ पे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि हम लॉगिन पेज पे नेविगेट कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे एक फिलर ही यूज करूँगा और यहाँ पे आते हैं और मैं इसको क्या करता हूँ सबमिट करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं।
ये देखो यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और ये हमारा लॉगिन पेज पे आ गया। तो हमारा रजिस्ट्रेशन तो चल पड़ा है। यहाँ पे अगर हम प्रीव्यू में देखें तो ये देखो हमारा यूज़र भी रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लॉगिन कैसे करेंगे और हमारा जो एंगुलर का रूट है उसको ऑथोराइज़्ड कैसे करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।